एवरीवन, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस। इस लेक्चर में हम ये लेक्चर का पार्ट 1 है एंशिएंट हिस्ट्री का, जो कि वन लाइनर के फॉर्मेट में होगा। यानी हम यहाँ इस लेक्चर में हम देखेंगे पैलियोलिथिक एज से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, और सारे क्या है वन लाइनर की फॉर्मेट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम क्या क्या शुरू करेंगे। पहले यहाँ पे जो का क्या पैलियोलिथिक एज शुरू करेंगे। ये कब से 5 लाख बीसी से लेकर 9000 बीसी तक। फिर दूसरा क्या होगा मेसोलिथिक एज यूज करेंगे। मेसोलिथिक की पीरियड देखेंगे 9000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक। फिर आता है न्यूलिथिक एज जो कि 4000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। फिर आता है चालकोलिथिक जिसको कॉपर एज भी बोला जाता है। फिर बाद में आता है कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशंस। आगे देखते हैं। देखिए एंशिएंट इंडिया का पहला क्वेश्चन क्या, यानी द पैलियोलिथिक एज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। देखो द पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया डेवलप्ड इन आइस एज, यानी पैलियोलिथिक जो कल्चर होता वो किस टाइम पे डेवलप होता, वो आइस एज की टाइम पे डेवलप होता। क्वेश्चन नंबर टू पैलियोलिथिक मैन बिलोंग टू, यानी पैलियोलिथिक मैन जो कहाँ से बिलोंग होते थे, नेग्रिटो रेस से बिलोंग होते थे। When did the Homo sapiens appeared on this earth? तो होमो sapiens जो मिलता है देखने के लिए, ये किस टाइम पे हमारे अर्थ की अन्य धरती के ऊपर देखने के लिए मिलता है। ये कब हो गया ना 40,000 साल पहले, यानी अबाउट 40,000 ईयर्स एगो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होमो sapiens फर्स्ट appeared ड्यूरिंग पैलियोलिथिक पीरियड, यानी होमो sapiens जो फर्स्ट किस टाइम पे देखने के लिए मिला था, कब देखने के लिए मिला था, पैलियोलिथिक पीरियड में देखने के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 5 पैलियोलिथिक पीपल लिव्ड इन केव्स। पैलियोलिथिक पीपल कहाँ पे रहते थे, केव्स में रहते थे। पैलियोलिथिक पीपल क्या थे, फूड गैदरर्स एंड हंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द टर्म नोमैड मीन्स। नोमैड का मीनिंग क्या है, पीपल हु वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, उसी को क्या बोलते हैं नोमैड। जो पर्सन्स होते हैं, जो लोग होते हैं जो प्लेस टू प्लेस मतलब जाते रहते हैं किसके लिए ना, फूड सर्चिंग के लिए, उसी को बोलते हैं क्या नोमैड। पैलियोलिथिक पीपल ऑल्सो कॉल्ड क्वार्टाजेट मैन। पैलियोलिथिक पीपल को क्या बोला जाता है, क्वार्टाजेट मैन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पैलियोलिथिक फर्दर डिवाइड इनटू 3 फेजेस, यानी क्वेश्चन कह रहा है पैलियोलिथिक को हमने और 3 भागों से बांटा है। क्या है ना, ईयरली और लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेसोलिथिक एज आ गया। ये कब से कब हुआ था ना, 9000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक। देखो यहाँ पे और पहले से तो पहले ये क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि भाई ये जो मेसोलिथिक एज है वो कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन अब ये क्वेश्चन का ट्रेंड आ चुका है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके क्वेश्चन नंबर 10 मेसोलिथिक पीपल वेयर, क्या थे मेसोलिथिक पीपल, क्या थे वो थे क्या हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग, ये सारे थे। व्हाट इज माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ का मीनिंग क्या होता है, स्मॉल ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ स्टोन आर कॉल्ड माइक्रोलिथ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज मेगालिथ, आंसर ह्यूज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन आर कॉल्ड मेगालिथ्स। क्वेश्चन नंबर 13 डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड ड्यूरिंग लेट मेसोलिथिक एज, यानी एनिमल का जो डोमेस्टिकेशन शुरुआत हो गया था, और कब शुरुआत हुआ था, लेट मेसोलिथिक एज में शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 इंडिया माइक्रोलिथ्स हैव बीन फाउंड, तो इंडिया की जो माइक्रोलिथ है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलता था, ब्रह्मगिरी कहाँ पे, कर्नाटक में। द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स क्या था, आडमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, और बोगर राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच साइट इज ए स्ट्राइकिंग साइट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, दैट इज भीमबेटका, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच एजेस पीपल प्रैक्टिस पेंटिंग, पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक, यानी पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक के जो लोग होते हैं वो पेंटिंग प्रैक्टिस करते थे। अब आता है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज कब से कब शुरुआत हो गया था, कब से कब तक था, 4000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच एज पीपल पार्टिकुलरली यूज स्टोन एक्सेस,
दैट इज न्यूलिथिक एज। क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हिच एज द व्हील वाज डिस्कवर्ड, ये भी कब हुआ था, न्यूलिथिक एज में। क्वेश्चन नंबर 20, साइट फाउंड एट बोरजाउन बिलोंग्स टू न्यूलिथिक फेज। क्वेश्चन नंबर 21, इन व्हिच एज द आर्ट ऑफ क्लॉथ वेविंग वाज स्टार्टेड, दिस इज इन न्यूलिथिक एज। क्वेश्चन नंबर 22, इन व्हिच एज द टूल्स ऑफ क्रॉप्स कटिंग वेयर मेड, आंसर क्या हो जाएगा, न्यूलिथिक एज। क्वेश्चन नंबर 23, न्यूलिथिक पीपुल लिव्ड इन, इसका आंसर क्या होगा, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस, जो कि बना होता कैसे, मॉड एंड ब्रिड से बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, द ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट इन इंडिया इज, क्या था, बेलूचिस्तान, ओके, और मेहरगढ़, ये 7000 BC में देखने के लिए मिलता था। अब आता है चालकोलिथिक कल्चर। द यूज ऑफ कॉपर टूल्स वर फर्स्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग, जो कॉपर टूल्स का यूज होता कब शुरुआत हुआ था, ये चालकोलिथिक पीरियड में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ब्लैक एंड रेड पोटरी वर मोस्ट पॉपुलर ड्यूरिंग, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है जो ब्लैक एंड रेड पोटरी हुआ था ये किस टाइम पे बहुत ही पॉपुलर था, ये था चालकोलिथिक पीरियड में बहुत ही पॉपुलर था। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच मेटल वाज इन्वेंटेड आफ्टर द इन्वेंटेड ऑफ कॉपर, क्वेश्चन कह रहा है जो इन्वेंटेड कॉपर इन्वेंटेड के बाद कौन सा मेटल को इन्वेंटेड किया गया था, तो वह कौन सा था, ब्रोंज। क्वेश्चन नंबर 28, द मेटल वाज यूज फॉर द ऑर्नामेंट ड्यूरिंग चालकोलिथिक एज बाय वुमेन, वो कौन सा मेटल था जो कि चालकोलिथिक पीरियड में वुमेन ऑर्नामेंट के लिए यूज करते थे, वो कौन सा मेटल होता है, ब्रोंज। 29, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द एज ऑफ मेटल, यानी मेटल की एज के टाइम पे क्या होता था, लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 30, चालकोलिथिक पीपल वर्शिप्ड, यानी चालकोलिथिक जो लोग होते हैं वो किसको पूजा करते थे, मदर गॉडेस एंड बुल, यानी मदर गॉडेस बुल को पूजा करते थे। चालकोलिथिक पीपल लिव्ड इन थैच्ड हाउसेस, जो चालकोलिथिक पीपल होते हैं वो कहाँ पे रहते थे, थैच्ड हाउसेस पे रहते थे। क्वेश्चन 32, द रिचेस्ट अमंग द चालकोलिथिक सेरामिक्स, क्वेश्चन कह रहे हैं सबसे जो चालकोलिथिक सेरामिक्स में रिचेस्ट कौन सा था, वो कौन सा था, मालवा रीजन, वो क्या था, रिचेस्ट था। क्वेश्चन 33, व्हाट वाज द एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, क्वेश्चन कह रहे हैं इंडिया का एंशिएंट मतलब सबसे पुराना लैंग्वेज कौन सा है, पाली, संस्कृत एंड प्राकृत। अब आता है इंडस वैली सिविलाइजेशंस। क्वेश्चन नंबर 34, इंडस वैली सिविलाइजेशंस बिलोंग्स टू, इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है वो किस एज से बिलोंग्स करता है, ब्रोंज एज से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 35, इंडस वैली सिविलाइजेशंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है व IBC इसको बोल सकते हो, ये किसका पार्ट है, ये प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया का जो प्रोटो हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री उसी का ही पार्ट है, कौन सा, इंडस वैली सिविलाइजेशंस। क्वेश्चन नंबर 36, द इंडस वैली सिविलाइजेशंस फ्लोरिश ड्यूरिंग, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था ये किस टाइम पे फ्लोरिश हो गया था, मतलब स्प्रेड हो गया था, ये हुआ था 2500 से लेकर 1700 BC तक, ओके, यानी 2500 से लेकर 1700 BC के अंदर ये IBC फ्लोरिश होता है, स्प्रेड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, इंडस वैली सिविलाइजेशंस फ्लोरिश्ड अलोंग द रिवर, मतलब क्वेश्चन कह रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशंस जो फ्लोरिश हुआ था वो किस रिवर के किनारे हुआ था, ये किस रिवर के किनारे हुआ था, इंडस रिवर के किनारे ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस वाज, ये सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्या, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशंस का, वो क्या है, टाउन प्लानिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है टाउन प्लानिंग को लेकर। क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच सॉइल वाज यूज्ड टू मेक ब्रिक इन इंडस वैली सिविलाइजेशंस, कौन सा सॉइल यूज किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रिक्स बनाने के लिए, वो कौन सा होगा, एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल को यूज करते थे किसको बनाने के लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए, किस टाइम पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे।
क्वेश्चन नंबर 40, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस यूजुअली बिल्ड देयर हाउसेस ऑफ, यानी क्वेश्चन कह रहा है जो लोग होते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस का, वो घर बनाने के लिए क्या यूज करते थे? वो यूज करते थे क्या? पक्का ब्रिक्स। क्या यूज करते थे? पक्का ब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 41, द इंडस वैली सिविलाइजेशंस वाज नॉन आर्यन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग थे वो नॉन आर्यन थे, यानी वो आर्यन नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये अर्बन था। क्या था? क्योंकि अर्बन था, इस वजह से हम इसको बोलेंगे क्या? नॉन आर्यन। क्वेश्चन नंबर 42, द एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड एट। क्वेश्चन कह रहे हैं जो कि IVC का यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला एविडेंस कहाँ पे देखने के लिए मिला था? तो कहाँ पे, मतलब कहाँ पे निकाला गया था? वो कहाँ पे? हड़प्पा में निकाला गया था। हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाय द स्कॉलर। जो हड़प्पा है उसको कौन सा स्कॉलर ने डिस्कवर किया था? तो दयाराम साहनी ने कब किया था? 1929 में इसको डिस्कवर किया था। ओके, 1921 में इसको डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पा वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा किस रिवर के किनारे लोकेटेड है? वो रवि रिवर के किनारे लोकेटेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द ग्रुप ऑफ 6 ग्रानरीज इन ए रॉ हैव बीन फाउंडेड। जी के ग्रुप ऑफ 6 ग्रानरीज है एक रॉ में है, वो कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? उन्हीं को कहाँ पे मिला था? वो कहाँ पे मिला था? हड़प्पा में मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट हैज बीन फाउंड। तो कहाँ पे मिलता था? ग्रानाइट एट मोहनजोदाड़ो। ओके, जो लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वो मोहनजोदाड़ो, वो तो एक्चुअली वो ग्रानारी ही वो मोहनजोदाड़ो में देखने के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 47, द एविडेंस ऑफ बेंगल्स हैज बीन फाउंडेड। जो बेंगल होता है उसका चूड़ी होता है, उसका एविडेंस कहाँ पे देखने के लिए मिला? वो कालीबंग। कालीबंग कहाँ है? राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48, व्हिच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन टाउन्स। क्या था? मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर क्या था हड़प्पन टाउन्स का? वो क्या था? ग्रिड प्लानिंग। क्या था? ग्रिड प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 49, हड़प्पन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स वेयर मेड ऑफ। क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पन जो टूल्स बनाते थे वह यूज करते थे। ओके, वो बट टूल्स, हड़प्पन टूल्स और उसको जो इम्प्लीमेंट किया जाता था वो किससे बना होता था? बेसिकली कॉपर एंड ब्रोंज से बना जाता था। आपको याद रखना है क्या? कॉपर एंड ब्रोंज यूज करते थे हड़प्पन साइड में टूल्स बनाने के लिए, बस उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच मेटल वाज नॉट नोन टू दी हड़प्पन पीपल। कौन सा मेटल था जो कि हड़प्पन पीपल को मतलब पता नहीं था, उनको मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ मेटल है? वो कौन सा था? आयरन था। क्या था? आयरन। क्वेश्चन नंबर 51, मोस्ट ऑफ द हड़प्पन पॉटरी वेयर ऑफ। जो हड़प्पन पॉटरी था वो बेसिकली किससे बना था? किस तरह का था? वो था रेड कलर की था। किसकी थी? रेड कलर की। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, द मेन क्रॉप्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर। जो मुख्य क्रॉप्स था किसका? हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो क्या था? व्हीट एंड बार्ली था। क्या था? व्हीट एंड बार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 53, विथ व्हिच क्रॉप द हड़प्पन पीपल वेयर ऑन अक्वांटेड। किस क्रॉप से जो हड़प्पन के लोग थे वो इससे मतलब उनका इनके साथ पहचान नहीं था, वो ऑन अकाउंटेड मतलब अकाउंटेड नहीं थी। वो कौन सा था? वो था सुगर केन। तो सुगर केन के साथ हड़प्पन के लोग अकाउंटेड नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 54, द हड़प्पन पीपल वेर द फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ। मतलब क्वेश्चन कह रहा है जो हड़प्पन लोग हैं वो फर्स्ट मतलब कौन से प्रोडक्शन ऑफ पहले थे? फर्स्ट थे। तो कौन सा था? कॉटन था। कौन सा था? कॉटन। कॉटन में हड़प्पन के जो लोग होते वो फर्स्ट थे। क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच मेटल वेयर यूज इन मेकिंग बिल्डिंग इन हड़प्पन कल्चर्स। क्वेश्चन 55 कह रहा है कौन सा मेटल यूज हो रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए हड़प्पन कल्चर में? कौन सा? टेराकोटा। क्या था? टेराकोटा यूज करते थे।
द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ हरप्पन कल्चर क्या था? द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ हरप्पन कल्चर वाज सिल्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? सिल्स। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशंस हरप्पन साइड में। क्वेश्चन 57, मोस्ट ऑफ द इंडोस सील्स वर मेड ऑफ। जितने सारे इंडोस की जो सेल्स थे वो किससे बना था? वो बना था स्टेटाइट से। किससे? स्टेटाइट से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 58, मोहेंजोदारो और माउंट ऑफ द डेड। देखिए यहाँ पे मोहेंजोदारो को माउंट ऑफ द डेड भी बोला जाता है। क्वेश्चन कह रहे हैं इसको कौन जो स्कॉलर था इनको डिस्कवर किया था? तो वो कौन थे? रखालदास बनर्जी 1922। ओके, हड़प्पा था कौन? दयाराम साहनी 1921। लेकिन मोहेंजोदारो कौन था? रखालदास बनर्जी 1922। अब आता है क्वेश्चन नंबर 59 पे। मोहेंजोदारो वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। जो मोहेंजोदारो है वो कौन सी बैंक की, मतलब कौन से बैंक ऑफ द रिवर के, मतलब रिवर के किनारे में है। ओके, वो कौन सा होता है? सिंध। तो सिंध रिवर के किनारे किसको देखने को मिलता है? मोहेंजोदारो को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 60, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सील्स हैव बीन फाउंडेड। जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें सील देखने के लिए मिलता है वो कौन से एरिया में? वो होता है मोहेंजोदारो के एरिया में। कहाँ पे? मोहेंजोदारो के एरिया में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61, सील्स वेयर परहैप्स यूज बाई। जो सील्स होता था वो किससे यूज होता, मतलब कौन इसको यूज करता था? बेसिकली मार्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। जो मार्चेंट होते हैं और जो ट्रेडर होते हैं वो इस सेल्स को यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर 62, पशुपति सील्स हैज बीन फाउंड एट मोहेंजोदारो। तो पशुपति सील जो देखने के लिए मिला था वो कहाँ पे मिला था? वो मोहेंजोदारो में मिला था। क्वेश्चन नंबर 63, बियर्ड फिगर हैज बीन फाउंड एट। तो बियर्ड फिगर होता था वो कहाँ पे मिला था? वो मिला था कहाँ पे? मोहेंजोदारो में। क्वेश्चन नंबर 64, द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस वाज फाउंडेड। जो ग्रेट बाथ होता है इंडस वैली सिविलाइजेशंस का वो भी कहाँ पे मिला था? वो भी मिला था कहाँ पे? मोहेंजोदारो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, व्हिच वाज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड एट। तो कौन सा पोर्ट सिटी है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला था देखने के लिए? वो होता है कौन सा? मोहेंजोदारो। क्वेश्चन नंबर 66, इन व्हिच हरप्पन सिटी ए ब्रोंज डांसिंग गर्ल वाज फाउंड। ओके, ये कह रहा है कौन सा हरप्पन सिटी है जो कि ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिला है देखने के लिए? वो कौन सा है? मोहेंजोदारो में ये ब्रोंज डांसिंग गर्ल देखने के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 67, व्हिच टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन कह रहा है व्हिच टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फ्लडेड। ये FLO डबल होगा DD, डबल होगा DD, फ्लडेड एंड डेस्ट्रॉयड मोर देन 7 टाइम्स, दैट इज मोहेंजोदारो। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एरिया है, कौन सा जो IVC साइट है वो इंडस वैली साइट है जो कि लगभग 7 से भी ज़्यादा बार, मतलब 7 से भी ज़्यादा बार उसका डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो कौन सा है? मोहेंजोदारो। क्वेश्चन नंबर 68, पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड। ओके, मतलब क्वेश्चन कह रहा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो किसको पूजा करते हैं? किसको? पशुपति को। किसको? पशुपति को पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 69, लोथल वाज डिस्कवर्ड बाय द स्कॉलर। लोथल जो है उनको किसने डिस्कवर किया था? SR राव 1957 पे उन्होंने क्या किया था? लोथल को डिस्कवर किया था। और लोथल तो कहाँ है पता है आपको? कहाँ पे? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 70, इन व्हिच प्लेस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन राइस हस्क हैज बीन फाउंड। क्वेश्चन क्या है वो कौन सा प्लेस है IVC का वहाँ पे राइस हस्क। क्वेश्चन ये देखने के राइस हस्क कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? और लोथल एंड रंगपुर, दोनों जगह में, लोथल एंड रंगपुर। क्वेश्चन नंबर 71, टेराकोटा मॉडल ऑफ ए शिप हैज बीन फाउंडेड। जो टेराकोटा मॉडल का एक शिप है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? वो कहाँ पे? लोथल में। कहाँ पे? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 72, एट व्हिच प्लेस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द एविडेंस ऑफ चेस एंड ए मेजरिंग स्केल हैव बीन फाउंड। क्वेश्चन कह रहा है वो कौन सा एरिया था, मतलब कौन सा प्लेस था इंडस वैली सिविलाइजेशन का जहाँ पे एविडेंस मिलता था चेस और मेजरिंग स्केल की? वो कौन सा था? लोथल।
अब क्वेश्चन नंबर 73, सिल्वर वेयर इम्पोर्टेड टू इंडो सिटी फ्रॉम व्हिच प्लेस। जो सिल्वर होता था वो कौन से एरिया से इंडो सिटी को इम्पोर्टेड होता था? ऑब्वियसली अफगानिस्तान एंड ईरान, वहाँ से यहाँ पे क्या होता था? इम्पोर्टेड होता, यानी वहाँ से यहाँ आता था सिल्वर। 74, क्वेश्चन नंबर 74, द इंडोस वैली पीपल ट्रेडेड विद द, जो इंडोस के लोग होते हैं, इंडोस वैली के जो लोग होते हैं वो किसके साथ ट्रेड करते थे? मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहे हैं, हाउ मेनी फोटोग्राफ्स वर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। कितना फोटोग्राफ मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन में? तो लगभग 250 से लेकर 400 तक, यानी 250 से लेकर 400 तक यहाँ पे फोटोग्राफ देखने के लिए मिलता था। देखिए ये पार्ट 1 खत्म होता है, ओके। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में हम लगभग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, ओके। तो ऐसा ही हमारी ऑनलाइन जीके सीरीज चलता रहेगा। थैंक यू।